वंदे मातरम ग्रामीण भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की। जी हां, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जनपद में स्थित जारी गांव अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना माना जाता है। गांव में भव्य सती माता मंदिर बना हुआ है जो कि दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से गांव का विकास और भी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। और मैं इस समय खड़ा हूँ जारी गांव में, जहां पर सती माता मंदिर है। और यहां की ऐसी आस्था है कि लोग यहां पर जो भी आते हैं उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। बताया जाता है कि वर्षों पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर एक सती जो थी, सती माता जिनका नाम था, वो यहाँ पर अपने पति के साथ में चिता पर लेटकर उन्होंने प्राण गंवाए थे। हालांकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और भी प्राप्त होगी और मैं लोगों से बातचीत करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से क्या क्या हुआ था इस गाँव में। सड़कें हैं जो यहाँ से गाँव से शहरों तक को जोड़ता है, और शिक्षा के लिए विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, खेल का मैदान है। यहाँ पर बड़ी सारी सुविधाएं हैं। हालांकि बिजली की व्यवस्थाओं की बात करें तो बिजली के लिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई गई हैं, सोलर लाइटें लगाई गई हैं। गांव अब शहरों की तरह चमचमा रहा है। जारी गांव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बसा है। ये गांव न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आज यहाँ का हर नागरिक विकास की खुशबू महसूस कर रहा है। सालों पहले इस गांव में एक फौजी की हत्या के बाद उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ सती प्रथा निभाई थी। उनकी समाधि पर भव्य सती माता मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर न केवल बुंदेलखंड बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल में एक बार यहाँ मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सती जावित्री माता के नाम से मंदिर है। माता यहाँ पे सती हुई थी 11 जुलाई 1979। लगभग वही उनका 47वां साल चल रहा है। और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, मैया उनकी पुकार सुनती है, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बहुत सिद्ध पीठ है ये, आंखों का देखा हुआ बिल्कुल सत्य है। सभी लोगों ने, ग्राम और दसियों ग्राम के लोगों ने यहाँ सती होते उनको देखा। यहाँ कोई बनावटी और अकथ कहानी नहीं है, सत्य बिल्कुल आंखों देखा है भाई साहब। अब ये मंदिर बहुत अच्छे ढंग से मैया सबकी मनोकामना। कैसे सती हुई थी, क्या हुआ था? उनके पति को और देवर को गोली मारी गई थी, तो अपने पति को लेके वो सती हो गई थी। बगल में उनके देवर की समाधि बनी थी, तो दोनों भाइयों की समाधियां बनी है और मंदिर बन गया वहीं पे जिस जगह वो सती हुई। और तभी से यहाँ मेला और बहुत से देश विदेश के लोगों का आना जाना बना रहता है बराबर। और सबकी मुरादें जो कोई जो कुछ लेके आता है मैया पूरा करती है। जारी गांव में शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। खेलकूद के लिए मैदान, पानी के लिए नलकूप और पानी की टंकी, रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं यहाँ के ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई हैं। गौशाला में ग्रामीण अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। सरकार ने काफी योजनाओं को लाभ ग्राम वालों को दिया है, ग्रामीणों को। जी, शिक्षा वगैरह की क्या स्थिति है? शिक्षा का अच्छा स्तर है। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी हैं जो ठीक ठाक हैं। यहाँ से 6 से लगा के इंटर तक की व्यवस्था है। इंटर कॉलेज है। आवासों की क्या हालचाल है, शौचालयों की और सड़कों की? आवास ठीक है। यहाँ पे आवासों की सुविधा ग्रामीणों को बढ़िया मिली है, शौचालय की व्यवस्था बढ़िया है। और जो आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास, उसमें लोगों को मिले हैं? वो मिले हैं। शौचालय मिले हैं? शौचालय मिले हैं। सौर ऊर्जा और लाइटों की क्या स्थिति है? वो भी मिले हैं गांव वालों को। तो गली गली में लगे हैं, ये काम भी कर रहे हैं। पहले से अब में क्या अंतर है? पहले से अब में बहुत क्या क्या अंतर है? क्या क्या अंतर है पहले बताइए। सड़कें ठीक नहीं थी, अब सड़कों का स्तर बढ़िया है। शिक्षा का स्तर ठीक नहीं था, अब शिक्षा का स्तर भी ठीक है। यहाँ तक जी। अब यहाँ गांव में शहर तक जाने के लिए काफ़ी अच्छा वाहन से लगा के रोड तक काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। शिक्षाओं के लिए इंटर कॉलेज हैं और भी सरकारी स्कूल भी हैं 8 तक। जी, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जी। सड़क की क्या स्थितियाँ हैं? सड़क की स्थितियां अभी बहुत सही है। और भी मंदिर में मान लो ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और बस ये हवन कुंड बना हुआ है।
इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है थोड़ा थोड़ा। जारी गांव में सड़क निर्माण का काम भी लगातार जारी है। कुछ सड़कें पहले खराब स्थिति में थीं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें सुधारने के प्रयास चल रहे हैं। बिजली की सुविधा के लिए गांव में पावर हाउस स्थापित किया गया है। करीब 50 घरों की बिजली यहीं से सप्लाई होती है। ग्रामीणों का कहना है कि अब बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये भी एक उदाहरण है कि कैसे योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया है। जारी गांव के किसान रात में अपने खेतों की रखवाली के लिए चिंतित रहते थे। अब यहां आदर्श गौशाला बन चुकी है। यहां गायों की देखभाल, खाने और रहने की उचित व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों ने मिलकर गौ सेवा की जिम्मेदारी ली है। गांव में ये पहल न केवल पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि किसानों के जीवन को भी आसान बनाती है। देखिए, पुरानी सड़कें तो पहले थी, अब नई सड़क हो गई हैं। हाँ। आरसीसी हो गई है, फर्स्ट क्लास, बत्ती खूब आ रही है और बिजली पानी सब व्यवस्था है। मंदिर तक हमारी रास्ता बनी हुई है, सब कुछ सही है, विकास बढ़िया हो रहा है। गौओं को चारा टाइम से मिल रहा, पानी मिल रहा है, सब देखभाल बढ़िया से हो रही है। जारी गांव के विकास में योगी सरकार की भूमिका सराहनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और कृषि सभी क्षेत्रों में योजनाएं तेजी से लागू की गई हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचा है। यहाँ आने वाले अधिकारी गांव में कैंप लगाकर योजनाओं का प्रसार करते हैं और ग्रामीणों को हर सुविधा की जानकारी देते हैं। यही कारण है कि आज जारी गांव का नक्शा ही बदल गया है और ये गांव पूरे बुंदेलखंड में विकास का मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की योजनाओं ने जारी गांव को न सिर्फ आधुनिक बनाया है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली भी लाई है। सती माता मंदिर की धार्मिक पहचान और गांव के समग्र विकास ने इस गांव को एक मिसाल बना दिया है। यही बुंदेलखंड में विकास और विश्वास की नई कहानी है। नेटवर्क 10 के लिए बांदा से संवाददाता अनवर रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ, जल्द लौटेंगे।